बाउंड्री लुब्रिकेशन, बाउंड्री लुब्रिकेशन इसके नाम से ही जैसे इंडिकेट हो रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो बोन्स हैं, ये तो सेंटर में हमारे पास पड़ा हुआ है ना फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन, ठीक है। अब जो बाउंड्री लुब्रिकेट वो क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना, तो इस आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर एक थिन सी लेयर होती है एक लुब्रिकेंट की, उसको हम कहते हैं बाउंड्री लुब्रिकेंट। अब ये दोनों सर्फेसिस की सेपरेट होती है। इसका मकसद क्या होता है, कहते हैं कि अब हमारी जो बोन्स होती हैं वो बिल्कुल स्मूथ तो नहीं होती ना, बिल्कुल स्मूथ नहीं होती कि उसके ऊपर कोई एस्पैरिटी ना हो, यानी कि जैसे अब ये एलिवेटेड सा एरिया पीक से सी बनी हुई होती हैं बोन्स के ऊपर, तो कहते हैं जब बहुत ज़्यादा लोडिंग होती है, हैवी लोडिंग होती है ना, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा हैवी लोडिंग होती है, तो क्या होता है कि जो हमारे पास ये पीक्स बनी होती है ना, ये आपस के कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, क्योंकि थिन ये फ्लूइड फिल्म होता है ना, तब जब बहुत ज़्यादा हैवी लोडिंग होती है ना, तो तब ये चीवेबल नहीं रह जाता, ये बहुत ही बारीक हो जाता है, बहुत ही पतला हो जाता है, कि इसकी जो एस्पैरिटीज़ होती है ना, वो क्या होती है आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है। जब ये कॉन्टैक्ट में आती है तो सर्फेस टू सर्फेस वेयर हो सकता है ना कार्टिलेज का, तो उस टाइम पे जो इनके एंड्स के ऊपर लुब्रिकेट हुआ हुआ है ना, ये बाउंड्री लुब्रिकेशन, जो ये एक लुब्रिकेंट लगा हुआ है, ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है उस टाइम पे इसकी सर्फेस टू सर्फेस वियर से। अब ये लुब्रिकेंट कौन सा होता है, ये खास किस्म का लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिसिन, ये स्पेशल टाइप ऑफ लुब्रिकेंट होता है। अब जैसे कि हमने कहा कि फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी होती है, यानी कि उसकी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी विस्कोसिटी, हमने उसकी इलास्टिसिटी, उसकी ये सब चीज़ें देखनी होती है। लेकिन इसके अंदर हमने जो देखनी होती है वो केमिकल नेचर देखनी होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी होती है। अब ये लुब्रिसन कहाँ से आ रहा होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड का ही कंपोनेंट होता है कोई ना कोई। अब जो स्पेशल टाइप जो ये लुब्रिकेंट लुब्रिसन होता है ना, ज़्यादातर जो ये पॉलीसेक्राइड होता है, तो जो ज़्यादातर पॉलीसेक्राइड होता है ना हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड का, वो जो मेनली जो होता है ना उसका वो होता है डाई पाल्मिटॉइल फोस्फाटाइडल कॉलिन। सो आई होप कितना तो क्लियर हो गया कि बाउंड्री लुब्रिकेशन क्या होती है, कि सरफेस के ऊपर इन्होंने कवर एक थिन सी लुब्रिसन एक लुब्रिकेंट होता है उसने बनाया होता है। वो लुब्रिकेंट जो होता है मेनली जो साइनोवियल फ्लूइड के कंपोनेंट होता है ना, जैसे डाई पाल्मिटॉइल फोस्फाटाइडल कोलिन, ये होता है। इसके अंदर बेसिकली हमने क्या देखना होता है, इसके अंदर हमने ज़्यादा देखनी होती है कि केमिकल प्रॉपर्टी चेक करनी होती है, जो लुब्रिसन या जो लुब्रिकेंट हम ले रहे होते हैं, जो जिसने बाउंड्री लुब्रिकेशन की होती है। तो ये था हमारे पास बाउंड्री लुब्रिकेशन। अब नेक्स्ट रखते हैं हम थर्ड टाइप के ऊपर, जो कि थी मिक्स्ड लुब्रिकेशन। थर्ड टाइप इज मिक्स्ड लुब्रिकेशन। मिक्स्ड लुब्रिकेशन के नाम से समझ लग रहा है कि बाउंड्री और फिल्म जो था फ्लूइड फिल्म और बाउंड्री, इन दोनों जगह प्रेजेंट होगी। अब इसमें ना दो केसेस होते हैं। एक केस तो ये होता है कि जब बोन आर्टिकुलेट कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि जब हावी लोडिंग होती है तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, कुछ कुछ पीक से कॉन्टैक्ट कर रही होती है, लेकिन बाकी तो बोन नहीं कॉन्टैक्ट में होती। तो दो जो कॉन्टैक्ट एरियाज होते हैं, जो कॉन्टैक्ट एरियाज होते हैं, जो आपस में कॉन्टैक्ट किया हुआ होता है, वहाँ पर तो लुब्रिकेशन जो हो रही होती है वो बाउंड्री लुब्रिकेशन हो रही होती है। लेकिन जो एरियाज नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट एरियाज के ऊपर जो लुब्रिकेशन होती है वो हमारे पास फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन होती है। तो इस तरह एक ही टाइम के अंदर एक ही जॉइंट के ऊपर जो है वो बाउंड्री लुब्रिकेशन भी हो रही है और उसी टाइम पे फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन भी हो रही है, क्योंकि जो कॉन्टैक्टेड एरियाज होते हैं, जब देखो दो बोन्स कॉन्टैक्ट में आ रही हैं तो उनके दरमियान में जो सारी बात है, उनके दरमियान का जो फिल्म होगी वो ऑब्वियसली इतनी थिन हो चुकी होगी कि वो तभी तो कॉन्टैक्ट में आ रही है ना। तो फिर कॉन्टैक्ट, क्योंकि उनके एंड्स के ऊपर हमने क्या हुआ है, उसने कवर किया हुआ है बाउंड्री लुब्रिकेंट ने, तो इसलिए वो बाउंड्री लुब्रिकेशन होती है। और जो कॉन्टैक्ट में नहीं होती, सारी बात है, जो कॉन्टैक्ट में उनके दरमियान में मतलब वो फिल्म होगी फ्लूइड फिल्म, तो वो हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट एरिया में फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन होती है। ये तो हो गया केस 1। अब जो सेकंड केस होता है ना, वो क्या होता है, सेकंड केस वो कहते हैं बूस्टेड लुब्रिकेशन। अब ये बूस्टेड लुब्रिकेशन क्या है, इसके नाम से समझ लग रही है बूस्ट करना। बूस्ट कैसे, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हैवी जो है वो लोडिंग हो रही है, तो क्या होगा कि हमारी जो दो बोन्स होती हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ठीक है, इसके दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे पास सारा साइनोवियल फ्लूइड पड़ा हुआ है। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर ना दो चीज़ें हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास कुछ, जो कि इसका क्या बना रहे हैं, कौन सा पार्ट बना रहे हैं, सोल पार्ट बना रहे हैं, यानी कि इसका जो लिक्विडी पार्ट है उसमें वाटर हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, और एक इसका जो होता है ना वो हाइलुरोन वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये हमारे पास माइक्रो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें वो कहते हैं कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हैवी लोडिंग हो रही है और बहुत ही ज़्यादा, जैसे बहुत देर से कोई बंदा खड़ा हुआ है तो बहुत एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए लोड उसके ऊपर रहेगा, उसके जॉइंट के ऊपर। तो
जैसे हिप जॉइंट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा लोड रहेगा, तो वो कहते हैं फिर उस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास जो यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड है ना, इस साइनोवियल फ्लूइड में से जैसे वाटर हो गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, ये आयंस यहाँ से मूव कर जाते हैं किधर, आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर थ्रू द सरफेस, इस सरफेस के थ्रू, आर्टिकुलर कार्टिलेज की सरफेस के थ्रू, इस सरफेस में मतलब इधर जो कोलेजन पीजी नेटवर्क बड़ा होता है उसके थ्रू आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर चले जाते हैं। जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर चले गए, क्योंकि वहाँ अब यहाँ पे ना थिन लुब्रिकेशन, यहाँ पे फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन है, यहाँ पे बाउंड्री लुब्रिकेशन, इसमें ये बूस्ट लुब्रिकेशन है, इसमें जो वाटर है, जो आयंस है, वो तो चलेगी। अब बचा क्या पीछे, अब ये बच गया ना, अब ये एचए के मैक्रोमोलिक्यूल्स खाली यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे एक जेल सी बन जाती है, वो जेल ही इसको सराउंड कर लेती है और हमारे पास ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड हो जाती है। इसी को ही हम कहते हैं बूस्टेड लुब्रिकेशन। सो आई होप कि क्लियर हो गया कि बूस्टेड लुब्रिकेशन क्या होती है, कि जब बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ज़्यादा लोडिंग रह रही है तो उस टाइम के अंदर फिर वहाँ पर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें से जो वाटर होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, वो सारे मूव करके इधर चले जाते हैं, लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल वो नहीं जा सकता, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता बड़े मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि उसके लिए आसान नहीं है कि वो ये क्रॉस कर सके, इसलिए वो यहीं पर रहता है। जब वो यहीं पर रहता है तो वो जेल से बना लेता है, वो जेल ही इसको सराउंड कर लेती है और इट इज़ कॉल्ड बूस्टेड लुब्रिकेशन। तो ये हमारे पास क्लियर हो गई है ऑल टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन। हमने देखा कि किस तरह फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन की दो टाइप्स, हाइड्रोडायनामिक स्क्वीज्ड, फिर हमने देखी बाउंड्री लुब्रिकेशन एंड हमने मिक्स्ड लुब्रिकेशन के दोनों केसेस, केस 1 भी केस 2 भी। अब हमने कुछ स्टेटमेंट्स हैं इन तीनों लुब्रिकेशंस के लिए, वो स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि लुब्रिकेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में, उनमें सबसे पहले आता है, वो कहते हैं कि उन्होंने ना एज एग्जांपल ले लिया था हिप जॉइंट को, कि हिप जॉइंट को एज एग्जांपल ले रहे हैं हम, और जब मूवमेंट, जैसे एक बंदा चल रहा होता है, जब चलता है तो जब उसके गेट साइकिल अगर आपने पढ़ा तो डिफरेंट फेजेस होती हैं, स्विंग फेज, ट्रांस फेज, हील स्ट्राइक, टॉ ऑफ, यानी कि उसके अंदर कभी लोड ज़्यादा कभी कम। तो इस तरह वो कहते हैं कि फिर हम उसको देखते हुए देखेंगे कि जब लोड ज़्यादा है तब कौन सी लुब्रिकेशन, जब लोड कम है तब कौन सी लुब्रिकेशन है। वो कहते हैं जो हमारे पास स्विंग फेज होती है ना, जिसके अंदर सबसे मिनिमल लोड होता है, क्योंकि स्विंग फेज के अंदर क्या होता है कि हमारी जो होता है ना वो लोड सबसे कम आ रहा होता है, तो उस टाइम पे जो फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन है ना, यानी कि दोनों टाइप्स, इलास्टो हाइड्रोडायनामिक स्क्वीज फिल्म, ये दोनों सस्टेन रहती हैं, क्योंकि ये जो है ना ये तब मेंटेन कर लेती हैं इनफ, ये हमारे पास लुब्रिकेशन वहाँ पे प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे पहला आती है, पहली पीक आती है लोड की, यानी कि हील ने स्ट्राइक किया, थोड़ा सा लोड पड़ा, तो उस टाइम पे स्क्वीज फिल्म एक्शन होता है। स्क्वीज फिल्म एक्शन यानी कि फिर जो वहाँ पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, यहाँ पे वहाँ पे जो है वो फ्लूइड जो होता है ना वो ट्रांसवर्सली फ्लो करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं ये तो हो गई नॉर्मल, जब बस मिनिमल सा लोड था, ज़्यादा लोड नहीं था, फिर अगर वो कहते हैं अगर थोड़ा ज़्यादा लोड आ जाता है, हाई लोड होता है, तो उस टाइम पे जो फ्लूइड फिल्म जो होती है ना ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है वहाँ पे। जब ये फ्लूइड फिल्म डिक्रीज़ होती है तो फिर कहाँ से फ्लूइड आता है, ये फ्लूइड तो कम हो गया ना, ये दोनों टाइप्स जो होती हैं कम हो गई, तो फिर फ्लूइड कहाँ से आता है, जो फिर क्योंकि जब लोड पड़ता है तो हमारा कार्टिलेज क्या होता है, कंप्रेस हुआ हुआ होता है ना, तो जो हमारा कंप्रेस्ड कार्टिलेज होता है ना वो अपने अंदर से ना, जो हमारा कंप्रेस्ड कार्टिलेज होता है ना वो अपने अंदर से जो है ना फ्लूइड एक्सुट करना शुरू कर देता है। फ्लूइड रिलीज होके कहाँ आना शुरू हो जाता है, गैप के अंदर आना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे लुब्रिकेशन शुरू, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड आ गया तो ये मतलब लुब्रिकेशन वर्ड है। और इसको जो है ना वीपिंग लुब्रिकेशन भी कहते हैं। जैसे वीपिंग यानी कि जैसे वीपिंग रोते हैं ना, हमारी आंखों से पानी निकलता है, वैसे तरह वो कहते हैं कि कंप्रेस कार्टिलेज में से पानी निकल के बाहर है, तो वीपिंग लुब्रिकेशन। उसके बाद आता है कि अगर ये लोड जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हम बहुत देर तक खड़े रहे हैं, तो फिर क्या होता है हमारे पास, फिर हमने पढ़नी यहाँ पे जो आती है ना वो आती है फिर बूस्टेड लुब्रिकेशन। बूस्टेड लुब्रिकेशन हमने पीछे देख ली है, बूस्टेड लुब्रिकेशन और बाउंड्री लुब्रिकेशन, ठीक है। यानी कि अगर थोड़े टाइम के लिए है तो फिर तो बाउंड्री लुब्रिकेशन उसके जो, क्योंकि वो फिर ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ना, फिर वो उसके जो है वो एस्पायरिटीज़ यानी कि पीक्स आपस में कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो वो हमारे पास बाउंड्री लुब्रिकेशन। अगर उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हो तो फिर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे फिर जो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है फ्लूइड, तो फिर जो है वो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, अपने अंदर में से जितने भी छोटे छोटे पानी वगैरह उनको निकाल के अंदर भेज देता है, और फिर जेल सी बच जाती है, वो जेल ही लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देती है। तो ये थी हमारे पास सारा कुछ लुब्रिकेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में।